हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमिका जिनस। आज की इस वीडियो में सेक्शन 15 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे सिर्फ एक चैनल है लॉ का जो आपको लीगल नोट्स प्रोवाइड करवाता है। नोट्स चाहिए, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का इन्विटेशन दे रहा हूं, ज्वाइन कीजिए, एडमिन को मैसेज कीजिए, एडमिन मैं हूं। म्यूजिक जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखी है उसके बारे में पूछिए, डाउट्स पूछिए, नोट्स चाहिए तो नोट्स पूछिए, हैंड रिटन नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, सेक्शन 15 की बात करते हैं। क्या कहता है सेक्शन 15? फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। ऐसे फैक्ट्स जिसके ऊपर एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि ये एक्ट जो हुआ है ये एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, किसी ने जानबूझ के किया है। ये चलो हो गया एक्सीडेंटल, तो भाई एक्सीडेंटल होता है उसमें किसी की इंटेंशन थोड़ी होती है, लेकिन ये इंटेंशनल तो नहीं हो रहा। घर में आग लग जाती है, अब आग लगने से सारे घर की चीजें जल जाती हैं, तहस नहस हो जाती है सब कुछ। अब जलने के बाद इंश्योरेंस क्लेम करता है, वो इंश्योरेंस क्लेम किया, इंश्योरेंस भी मिल गया उसको। अब थोड़े दिन बाद फिर उसी का घर जलता है। क्या लगता है आपको, इंटेंशनल है या वायरिंग से नहीं करवाता? वो सस्ती वायरिंग करवाता होगा पक्का। चलो एनी हाउ, एक्सीडेंटल नहीं है, इंटेंशनल है अगर बार बार चल रहा है। ये जो सेक्शन 15 है ये एक एक्सेप्शन है। किसको? सिमिलर फैक्ट्स जो रेलिवेंट नहीं है। एविडेंस लॉ कहता है कि सिमिलर फैक्ट्स अर्लियर जो हो चुके हैं उसको हम रेलिवेंट नहीं मानते हैं, लेकिन सेक्शन 15 उसका एक्सेप्शन है। बता देता हूं क्या कहता है। सेक्शन 15 इज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल that evidence of similar fact is not relevant. ठीक है, the exception becomes necessary to prove system or design to take defense of accident in cases of habitual crimes by the offenders. अब जो offenders हैं, जो habitual offender है, जिनको आदत है एक गुना बार बार रिपीट करने की इन अ सेम मैनर, तो अगर हम सिमिलर फैक्ट्स को रेलिवेंट नहीं करते तो उनके खिलाफ एविडेंस कहां से लेके आएंगे भाई? सोचने की बात है ना। तो यही इसीलिए इस चीज को रोकने के लिए सेक्शन 15 का गठन हुआ था, कह सकते हो आप। आगे बता देता हूं एक इलस्ट्रेशन वगैरह इसके अंदर। इट मे बी नोटेड दैट एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स कैन बी गिवन व्हेन इट विल गो टू एस्टेब्लिश अ स्टेट ऑफ माइंड और मेंसरिया which either a condition of liability or is otherwise relevant. Such evidence fall under section 14 and 15 both. Illustration है, A is accused of burning down his house in order to obtain money from which it is insured. The fact that A lived in several houses. देखिए अब क्या हुआ कि एक पर्सन है, उसका घर जल जाता है, उसने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम कर लिया। अब एक फैक्ट आता है कि जो ए है वो हर एक साल के बाद अपना घर बदल देता है। क्या कारण था घर बदलने का? क्या वो किसी जॉब में है जो उसकी पोस्टिंग हो रही है? नहीं, उसकी कोई पोस्टिंग नहीं हो रही। उसके जितने भी घर हैं वो रेजिडेंशियल घर थे, उसके खुद के परमानेंट एड्रेस के, और वो सभी घर जलने की वजह से खराब हुए हैं, और वो इंश्योरेंस क्लेम करता है और अपना घर बदल देता है। तो यहाँ पे जो फैक्ट है कि उसका घर बार बार बदला जा रहा है, ये कैसे है? ये किसके द्वारा है? सेक्शन 15 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सिमिलर फैक्ट्स को जिसने रेलिवेंट किया वो पार्ट यहाँ पे एक्टिव होता है। ठीक है, तो सेक्शन 15 में इतना ही था। सेक्शन 16 को भी लगे हाथ इसी वीडियो में निपटा देते हैं। हमारा फिर एडमिशन कन्फेशन वाला पार्ट शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो से। अब हम इसको खत्म कर देते हैं 15 और 16 को। 15 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 16 की अगर बात करें तो वो कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोड्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। ये कहता है कि देखिए आपको मैं बताता हूं, अगर किसी कोड्स ऑफ बिजनेस की बात की जाए, या जैसे हम टॉर्ट्स में पढ़ते हैं कोड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, है ना, तो यहां पर हम कोड्स ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं। एक बिजनेस के दौरान, एक ट्रांजैक्शन के दौरान अगर ऐसे कहा जाता है कि ये काम मैंने कर दिया होगा, तो लॉ प्रिज्यूम करता है कि हाँ इसने कर दिया होगा। ठीक है, जैसे कि इसने कहा व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact. अगर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पर्टिकुलर काम जो आपको कहा गया था ये आपने कर दिया क्या,
अगर वो काम किसी पर्टिकुलरली किसी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान मुझे करना ही था, तो लॉ प्रिज्यूम करता है कि हाँ इसने कर दिया होगा, ये रेलिवेंट है। चलो और समझाता हूं थोड़ा सा। द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 16 इज दैट इफ एन फैक्ट is shown to have been done in general course of business, the law draws a presumption that it had been done already। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सपोज कीजिए कि एक लेटर मुझे पोस्ट किया है मेरी यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने जब मुझे लेटर पोस्ट किया, उसके ऊपर साफ साफ शब्दों में लिखा कि अगर इसको रिसीवर रिसीव नहीं करता तो ये हमें वापस इसी एड्रेस पे वापस आ जाएगा। आ भी जाते हैं ऐसे। अब मैंने क्या किया, मैंने रिसीव कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सिटी के पास वापस लेटर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने इसको रिसीव कर लिया है। अब जो मैंने लेटर को रिसीव कर लिया है, तो यूनिवर्सिटी भी तो यही सोच रही है कि मैंने जिस पर्सन को, जिस सेंडर को, जिस रिसीवर को भेजा है ये लेटर, उसने रिसीव कर लिया, तभी हमारे पास वापस नहीं आया। तो लॉ भी यही मानता है कि अगर किसी लेटर को कोर्स ऑफ बिजनेस में पोस्ट करना था और वो वापस नहीं आ रहा है, तो विल प्रिज्यूम दैट कि वो लेटर पोस्ट हो चुका है और रिसीवर ने रिसीव कर लिया है। सेक्शन 16 इतना ही कहता है। ऐसे फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे। अब कल को मुझे नहीं मिलता, ठीक है, वो लेटर सपोज कीजिए मुझे नहीं मिल रहा, रास्ते में वो फट गया, मुझे नहीं मिला, कोई भी कारण रहा हो वो मुझे नहीं मिला, फिर क्या होगा? मैं यूनिवर्सिटी को कहूंगा कि उसने मुझे दिया नहीं। मैं केस भी कर सकता हूँ यूनिवर्सिटी के ऊपर कि भाई इतना इंपॉर्टेंट लेटर आपने मुझे पोस्ट करना था, आपने किया नहीं। अब यूनिवर्सिटी जो है इस बात का फैक्ट का रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी इस बात का एविडेंस देगी कि हमने तो देखो यहाँ से लेटर पोस्ट कर दिया था, अब ये वापस भी हमारे पास नहीं आया, आपके पास भी नहीं पहुंचा, हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं है, हमारी तो कोई नेग्लिजेंस नहीं है। नेग्लिजेंस होगी इंडियन पोस्ट की, होगी, हमारी तो नहीं है ना। तो वहां पर वो अपना एज दिस फैक्ट को वो इस फैक्ट को वो अपना रेलिवेंट फैक्ट दे सकते हैं बना के, और ये एक रेलिवेंट फैक्ट भी होगा एज एविडेंस। ठीक है, सेक्शन 16 में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो से हम एडमिशन को शुरू करेंगे एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 17 से लेकर 23 तक। तो तब तक आप बने रहिए अपने चैनल अमीगा जीनियस के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।